पारखे प्रकाशी कबीरम नमो संत संतत परम शांत धीरम नमो बोधदाता सकल दुख खीशम नमो मोक्त जीवन परक पद अधीशम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत महापुरुषों की, भक्त समाज की। आचार्य वंदनीय संत समाज सत्संग सरोवर में निवेदन करने वाले प्रिय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए आदेश हुआ है, आदेश परमार्थ कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आप लोगों को संतों ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन जीवन संबंधी तो सबने बताई, लेकिन खास बात मैं 5 बातें बता रहा हूँ, इसको बहुत मनन पूर्वक श्रवण करना। पहली बात है, मन से निकालो भरम, आंख में रखो शर्म, और वाणी को रखो नरम, जेब को रखो गरम, और हृदय में रखो राम। ये 5 बातें हैं काम की चीजें। पहली बात है भरम, मन से निकालो भरम। हम लोग संत गुरुजन घूम घूम बरसावे परिया बुंदन पानी, खूब घुमड़ करके बारिश करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, अमृत की वर्षा खूब घूम कर करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक छींट भी नहीं पड़ता। तो यहाँ बताया गया कि मन से निकालो भरम। भरम बढ़ाते हैं लोग में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। आदमी भरम के गांव में बसा है, इसलिए भरम नहीं निकल रहा। कहता है महाराज क्या करूं, सामाजिक रीति रिवाज है, समाज की मर्यादा है, इसलिए हम उसी भरम में पड़े हुए हैं। अब हमारे एक भगत से पूछा, तो वो बहुत खंडन भी करते, समझते भी है, अपना चेला भी है। तो मैंने कहा कि तुम सामूहिक विवाह रख रहे हो तो क्या करोगे, साहब फेरा लगेगा। तो मैंने आज से किसी प्रकार का खंडन नहीं करना, पंडितों का नाम भी नहीं लेना। तो साहब क्यों, मैं तो भरम का काम करने जा रहे हो, फिर खंडन करने से फायदा क्या होगा। बोले साहब ये तो सामाजिक काम है, तो सामाजिक काम है तो रूढ़ियों को तोड़ो, इतना अपने में संकल्प रखो कि रूढ़ियों को तोड़ो। इससे आश्रम का जब शिलान्यास हुआ, इसके जमीन को भी इलाट कराने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा, 11 महीना तो भूखे प्यासे दौड़ना ही पड़ा। तो आए वाल्मीकि जो सांसद सदस्य थे और एक मंत्री थे, तो शिलान्यास में उनको बुलाया गया। तो बोले महाराज हवन नहीं कराए। तो मैंने कहा कि हम हैं ना सब कुछ, हवन हम हैं। तो मैंने अपने हाथ से उनको 5 पत्थर दिया, 5 ईंट दे दिया, और औपचारिकता पर धागा बांध दिया, ये ले कर दो। तो रामकिशोर मीणा जी ने बोला, अरे आप करिए वाल्मीकि जी, ये संत हैं, संत में कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, तो किए। तो कहने का मतलब ये है कि दृढ़ता रखोगे तो सब काम हो सकता है, नहीं तो भरम से छुट्टी नहीं मिल सकती है। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, पंडित के पास जाते हो, क्या पंडित ने आपको निमंत्रित किया है क्या कि आप बच्चा पैदा हुआ है तो हमारे पास आओ, उसको लगन मुहूर्त शोधे कि किस मूल ग्रंथ में पैदा हुआ, कि कहाँ पैदा हुआ। अब मूल ग्रंथ महाभरम है, जो पैदा होते ही कुछ किया ही नहीं, फिर उसको भी दूसरा रोपण लगा दिया गया। मरा आदमी तो पंडित, तिये की बैठक होगी तो पंडित, और लड़का लड़की की शादी करोगे तो पंडित, और जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो, या लव मैरिज कर लेते हैं तो न तो उसको लगन मुहूर्त की जरूरत है, और न नाक गोद की जरूरत है कि तेरी खाती है कि नहीं खाती है। बस मिल गया, दिल का मिलान मिल गया, काम हो गया। अभी एक कोटा का भगत है, तो हमारे पास बहुत खुशी पूर्वक फोन किए, नाम नहीं बताऊंगा,
तो बोले कि साहब जी मैंने लड़की का रिश्ता कर दिया। तो मैंने अच्छी बात है, खुशी की बात है। बोले साहब हमने पंजाबी लड़के से किया। मैंने कहा इसमें बहुत खुशी है। लड़ा लड़े की शादी, उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ा लड़े की शादी होती है, जात पात की शादी क्या है? जात पात और नात गोत की शादी क्या है? इसको कहते हैं गढ़ को तोड़ना, इसको कहते हैं हिम्मत। लेकिन अभी भजन गाए थे, हिम्मत न हारिए गुरु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जिंदगी हम हंसते मुस्कुराते हुए कहाँ गुजार रहे हैं? घर पर जाते हैं तो मुंह लटकाए जाते हैं, ऑफिस से गए तो, और उधर से और स्टोव को थोड़ा हवा दे दिया गया कि तापमान और दे देंगे। पत्नी स्टोव जला करके और हवा भर दे। अब बेचारा जो थोड़ा मुरझाया था और मुरझा करके रह गया। कल पत्नी आए थे तो पत्नी हंसमुख है, मैंने कहा कि जब ये आवे काम करके तो ऐसे हंसते हुए बात करना। बोले साहब ये नहीं बोलते हो, ये भग थोड़े करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिल से निकालो भरम नहीं निकालोगे। और हमसे सच पूछो, मैं इधर भी भ्रमण किया और 5-6 साल में केवल दक्षिण भारत छूट पाया। ये पंजाब तक तो गया ही, लेकिन भारत भ्रमण करीब 75-80% कर ही गया। हमने देखा कि आदमी जो कविपंथी है कहलाने वाले 5% सही रूप से कविपंथी मिलेंगे और नहीं तो 95% केवल नाम के। आपको सुन करके थोड़ी परेशानी होगी। जो हम कह रहे हैं इसमें कितने प्रतिशत बंधे हैं? लड़का जन्मे तो पंडित, मकान का मुहूर्त निकलवाओ तो पंडित, नींव धरवाओ तो पंडित, लड़के लड़की के लगन सुधाओ तो पंडित। पहले जयमाला से शादी होती थी, आज भी होती है, पर पहले और अंतिम शादी वो जयमाला ही है। लेकिन अब बिना फेरा के मन में कुछ बुद्धि है, बोध नहीं है कि बिना फेरा के तो कहीं कुछ हो जाए तो क्या होगा? अरे क्या होगा? जो होना होगा वही होगा, उसमें क्यों दिमाग खपाते हो? एक जगह की बात है कि 7 फेरा पंडित ने खूब बढ़िया से कराया और कराने के बाद लड़का भोजन किया और पेट में दर्द हुआ। वहीं फेरा के बाद भी वहीं हो गया काम। फेरा किस काम का हुआ? मंत्रों के साथ फेरा हुआ था। और अग्नि तो जड़ है, वो क्या साक्षी देगी? वो क्या साक्षी दे सकती है? साक्षी तो मनुष्य दे सकता है। और मैं तो एक जगह से बहुत खुश हूँ, छत्तीसगढ़। वहां पर आप परीक्षा करोगे तो लगभग 90% सच्चे कविपंथी मिलेंगे। वे संतों को बुलाते हैं, ये हमारे साहब है चश्मा वाले, ये उधर घूम रहे हैं, खूब शादी में जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वे संतों को बुलाते हैं, जयमाला पड़ता है और लड़का लड़की बंदगी करते हैं। 5 फेरा कर लिए, बंदगी कर लिए, भेंट पूजा कर लिए, दोनों पार्टी एक जगह जुटती है, बना खाए पिए और शादी हो गए। फेरा हो रही कोई जरूरत नहीं, पंडित की कोई जरूरत नहीं। इसको कहते हैं सच्चे कविपंथी। और बच्चा जन्मा तो अपने नाम रख लिए, पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, मुहूर्त रखने की भी जरूरत नहीं। एक बांधी कोई का भगत बोले कि साहब लगन 2 लड़कों की शादी किया, अब बोला कि लगन तो आप धरोगे, हम पंडित के पास नहीं जाएंगे। ये मस्त मैंने उसको थोड़ा सा वो देखा कैलेंडर और अपने मन से कि अमुक दिन को तुम शादी कर लेना। अब रही बात जो पंडितों ने लगन बना दिया है उसका भी थोड़ा समझना है और किसी भी दिन दे दिया, रख लिया, खूब खुशी एक लड़का लड़की उसको पोता पोती तो गुजर गया, बड़े होनहार है। तो कहने का मतलब ये है कि मन से निकालो भरम, नेत्र में रखो शर्म। नेत्र में शर्म रखनी चाहिए। आज शर्म है कि नहीं है? पहले मैंने बचपने में देखा है, पिताजी कुछ कह देते थे, उनके सामने हम बोलते नहीं थे। बड़े भैया कह देते थे, उनके सामने हम बोलते नहीं थे। जो कुछ कहे, उचित अनुचित जो कुछ कहे, आवाज नहीं निकलती थी।
अब आज तो बेटा बाप से बात लड़ाता है, पत्नी पति से बात लड़ाती है, बहू सास ससुर से बात लड़ाती है। आंख में शर्म कहाँ है? कहीं आप जाइए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, या जहां पर वैसे विदेशी पर्यटक स्थल पर जाइए, वहां पर देखिए शर्म है कि नहीं है। लड़का लड़की एक साथ बांह मिला के उठते बैठते हैं और क्या क्या करते हो बताने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, आज वो शर्म कहाँ गया? शर्म है ही नहीं। तो सदगुरु इसमें कहा गया कि आंख में रखो शर्म। गुरु के पास भी जाओ तो गुरु के पास भी शर्म रखने की आवश्यकता है। हर बात गुरु की हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। अब हम लोग तो जीवन में उतारे हैं, कभी भी गुरु की बातों का जवाब नहीं दिया गया है। अभी संत महात्मा भी छोटे, अब आज तो भले कम शर्म है, लेकिन पहले जो शर्म थी संतों में भी, वो शर्म आज साधु ब्रह्मचारियों में नहीं रही। मर्यादाएं उतनी नहीं रह गई कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किससे कितना बोलना चाहिए, शर्म नहीं रह गई। गृहस्थी में भी पति पत्नी को, बेटा और बेटी के सामने क्या बातें करनी चाहिए, माता पिता में भी शर्म नहीं रह गई। रसीली बातें करते रहते हैं, फिर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन बेटे और बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, बहुओं पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो कहने का मतलब, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो या व्यवहारिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र हो, शर्म की महत्व आवश्यकता है। गीतकारों ने कहा है कि जब बच्चे सयाने हो जावे, समझदार हो जावे, तो पति पत्नी को अलग हो जाना चाहिए। बहुत कीमती बात है, लेकिन हम तो अपने हीरे को 65-70 साल तक घिसते रहते हैं। होशे हवास नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो हर क्षेत्र में शर्म की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि वाणी को रखो नरम। वाणी को रखो नरम। यदि हम वाणी नरम नहीं रखेंगे ना, तो वाणी ही से उपजे कलह कष्ट अकुनीत। वाणी से ही कलह कष्ट और मित्रता पैदा होती है। महाभारत में वैसे द्रौपदी का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं महाभारत का 5 या 6 खंड है, इलाहाबाद में एक एक करके गुरु जी से बोला कि हम महाभारत पढ़ना चाहते हैं। तो गुरु जी ने साहब जी को बोला कि इनको जो भी पुस्तक मांगे इनको दे देना, मुझे पूर्ण विश्वास है ये भटकने वाला नहीं है। तो एक एक खंड लेकर के मैं पढ़ता रहा, खोजबीन किया कि द्रौपदी ने दुर्योधन को नहीं कहा कि अंधे का अंधा होता है, ये बात तो भीम ने कहा है, और ठहाका तो सबने मारा है। तो कहने का मतलब ये है कि वाणी थोड़ी सी विचलित हो गई, थोड़ी सी बात हो गई, अंधे का अंधा, ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात निकल गई। और कहां तक गई? घोर नरसंहार हुआ, कहां से कहां बात चली गई। तो कहने का मतलब कि कहीं भी हो, माता पिता हो तो बेटे का कर्म और कर्तव्य है कि विनम्रता पूर्वक कोई बात कहनी हो। पिता की बात कहीं गलत हो तो पिताजी ये बात ऐसी होती तो ठीक रहता, भगत जी यहाँ आ जाइए, ये बात पिताजी ऐसी हो तो बात ठीक रहे। ये नहीं कि पिताजी ये बात आपकी गलत है, ये असभ्यता है, अमर्यादा है। तो हर बात में वाणी मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है कि श्रवण द्वार संतरे सारे सकल शरीर। मधुर वचन औषधि का काम करता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बाएं न चल करके दाहिने चल रहा है, रॉन्ग साइड चल रहा है, गाड़ी आई रगड़ दी, अब आप गए ले तुम अपने कर्म का दंड भोग रहे हो, तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। वो होश में है, ये कह दोगे तो और पीड़ित हो जाएगा और थोड़ी सी संवेदना जाएगा। कोई बात नहीं भैया, उसको उठा करके हॉस्पिटल तक ले गए तो उसके मन में हमदर्दी होगी
कि मेरे पीछे कोई है, उसका दुख तो आधा हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। मैं 4-5 दिन से आज तो पेट भी नहीं बात हुआ है, 4-5 दिन से मुझे ये दर्द तो हो रहा है खूब, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उधर मेरा मन नहीं जा रहा है। मन मेरा व्यवस्था में है, काम में है। तो मन जहां जाएगा वहीं पर संवेदना जगेगी। तो इसलिए वाणी को सदा ही कोमल रखो। मनुष्य को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वाणी खुली वाणी मिली है। और रही बात मनुष्य होकर के यदि मधुर वचन नहीं सीखा और नहीं बोलने की कला सीखा, तो जानवर और में मनुष्य क्या होता है? वो भी खाते पीते हैं, पेट भरते हैं, बच्चा प्रजनन करते हैं, पेट भर खाते हैं, नींद भर सोते हैं और जीवन काट देते हैं। हम भी वही तक करते हैं, तो हमारे और में क्या होता है? इसलिए वाणी मनुष्य को मित्र भी बनाती है और शत्रु भी बनाती है। कबीर साहब ने साखी में कहा है कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक के अध्ययन का सही गोपाज। शब्द की चोट पा करके, कठोर वचन पा करके दुर्योधन विचलित हो गया, उसके मन में गांठ बन गई और बदला लेने के लिए ठान लिया। कृष्ण जी गए दुर्योधन के पास कि चलो समन्वय कर लो, जो जना हो। तो उसने बोला कि युद्ध के बिना सुई के अग्रभाग की जमीन भी नहीं दे सकता, तुम 5 गांव की बात करते हो, 5 गांव कैसे दे सकता? और शब्द ही वो तो कठोर शब्द है। और संसार में जो विषय वासना के गीत हैं, रसीली बातें हैं, बजते हैं, तो अच्छे साधक का भी और संसारी का भी मन विकारी हो जाता है। लेकिन संत गुरुजनों के ज्ञान वैराग की बात सुन करके और साथ एक जिज्ञासु घर द्वार छोड़ करके संतों के शरण में आ जाता है। अभी संत महात्मा दिखते हैं ना, अभी प्रौढ़ संत दिख रहे हैं, लेकिन सब कोमल उम्र में आए। कोई सबसे कम उम्र में साहब आए, और वो शायद चश्मा वाले बहुत वो भी कम उम्र में आए, 16 साल की उम्र में आए। तो कहने का मतलब आप लोगों का आश्चर्य होगा। तो इसलिए जीवन को कोमल बनाओ, और जीवन कोमल कब बनेगा? जब हमारा आचार विचार, रहनी गहनी वाणी विचार कोमल होंगे। चौथी बात है कि जेब को रखो गर्म। इस पर तो सब खुश होंगे कि जेब तो गर्म होनी चाहिए। टका धर्मम टका कर्मम हाटम न टका टका से। टका कहते हैं रुपये को, ये बंगाली भाषा का शब्द है। टका धर्मम, टका से ही धर्म होगा। अब यहाँ आप आए हो, संतों की भेंट पूजा करोगे, टका चाहिए। तीर्थों में जाओगे तो टका चाहिए, भंडारा करोगे तो टका चाहिए। अब हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके सहयोग से अब ये कार्यक्रम हो रहा है। पूर्ण होने पर है भोजन भंडारा भी होगा। तो हर जगह टका की आवश्यकता है। ये शरीर भौतिक है, भौतिक पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, भौतिक पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्वाह, इसका पालन पोषण भी भौतिक पदार्थों से ही होगा। शरीर निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और सर्दी गर्मी वर्षा से बचने के लिए छाया चाहिए। और छाया पेड़ के नीचे संभव है, या प्लास्टिक टांग करके निर्वाह कर रहे हो, या झोपड़ी में कर रहे हो, या बिल्डिंग में कर रहे हो, मात्र शरीर निर्वाह है और दूसरा कुछ भी नहीं। और ये सारी बातें किससे संभव है? टका से। तो इसलिए जब तक हमारी जेब गर्म नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रही बात कि हमारा जीवन इसी के लिए नहीं मिला है कि केवल हम धन इकट्ठा करते जाए, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया बहुत इकट्ठा किया, ईरान से चला था, और ईरान अफगानिस्तान ये सबको लूटते बांटते हुए खैबर दर्रा से कहाँ पहुंचा? सिंध देश।
वहां का राजा था पोरस, और उससे घमासान युद्ध हुई। पोरस की विशाल सेना थी, लेकिन बहुत हिम्मत वाला आदमी था, महत्वाकांक्षी था। उसको अपने कूटनीति से हरा तो लिया। उसने पूछा पोरस से कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। उसने पूछा एक शासक को, एक राजा को एक दूसरे राजा के साथ क्या सलूक करना चाहिए, वो सलूक करेंगे। सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसका राजपाट लौटा करके, पोरस का राजपाट लौटा करके आगे चल बसा और एक छोटे से राज्य को हड़प लिया। उसका सेनापति बच गया। सेनापति ने ठान लिया कि हम बदला इससे लेंगे। वो जा रहा था सिंध नदी के किनारे किनारे, अपने देश लौट रहा था। वो पीछे से गया और सिकंदर को भाला मारा, गिर गया, पकड़ लिया गया वो सेनापति। और सिकंदर ने बोला कि इसने मेरा जीवन तो ले लिया। मंत्री को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया, इसको जो दंड देना हो दे देना, लेकिन मेरी बात सुन लो, हम संसार से विदा होने वाले हैं। हमारा जब शरीर छूटे तो हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो मंत्री और सेनापति ने बोला कि हजूर ऐसा होता नहीं है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? बोला कि मैं कह रहा हूँ ये काम कर देना। तो क्यों कर दे, इसको बताते जाइए। उसने बोला कि इकट्ठे कर जहां के जब सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कभी नहीं कहा उसके प्रति कि मैंने बहुत लूटा पाटा, इन घोड़े खच्चरों पर, ऊंटों पर बहुत धन लदा है, हीरे मोती जवाहरात और धन दौलत खूब लदा हुआ है। अब हम जाएंगे तो सबको छोड़ करके जाएंगे, कुछ भी एक पैसे भी लेके साथ नहीं जाएंगे। और जो उत्तम कपड़े पहने हैं वो भी बाल बच्चे भी उतार लेंगे और 2.5 मीटर कपड़ा यहाँ बांध करके कमर में बांध देंगे, बस इतना जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन शरीर निर्वाह के धन तो कमाओ, कहीं कभी कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, कुछ उद्यम करो, धन व्यापार करो, धंधा करो, लेकिन अपने कमाई का अंश कुछ न कुछ परमात्मा में लगाओ, परोपकार में लगाओ, दान दो। अनुराग सागर ने कहा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए ताकि जन्म सफल कर दीजिए। आज 10वां अंश कोई नहीं दे सकता, लेकिन 1% 2% निकाला जा सकता है अपनी कमाई का। और निकालोगे तो कहीं पर भी उसको डोनेशन कर सकते हो, दान कर सकते हो, परमार्थ का काम कर सकते हो। और उसे कमाते कमाते करो तो थोड़ा गिनना पड़ेगा, भाई ये काम है वो काम है। लेकिन रोज यदि अपने जेब से 10 रुपया निकालते हो तो महीने में 300 रुपया होता है और साल में 36 रुपये होते हैं। कहीं भी अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हो, कोई जीवन पर भार भी नहीं पड़ेगा, अपनी श्रद्धा सुमन भी समर्पित हो जाए। तो इसलिए धन तो कमाना है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग नहीं करोगे तो मन कहां से कहां ले जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। अंतिम बात है कि मन में दिल में रखो राम करते हैं दया। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, चाहे जिसका नाम लो, या कबीर साहब का नाम लो, या सतनाम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल में यदि रहम नहीं है, दया नहीं है, तो जीवन किस काम का। और वैसे हर मनुष्य, हर प्राणी, ये कुत्ते कुतिया को देखो, अपने बच्चे को कितनी रहम करती है, चूमती चाटती है, और जब बच्चे दौड़ करके आते हैं तो लेट जाती है और दूध खींचने लगते हैं। सुकरी को देखो तो सुकरी लेट जाती है और 10 बच्चे देती है, सब एक के ऊपर एक चढ़ करके और दूध चूसते हैं। तो उसके अंदर कितनी रहम है। और हम लोग रहम रखें या न रखें, पत्नी का धर्म है कि पति के प्रति श्रद्धा भावना रखे, और पति का धर्म है कि पत्नी के प्रति दिल से, हृदय से प्यार का भाव रखे, तो गृहस्थी बहुत उत्तम होगी। और इन दोनों का, पति पत्नी का दोनों का जो व्यवहार है वो बाल बच्चों को पड़ेगा और उनके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा। और यहाँ पर तो सुबह से उठ करके पत्नी पति को कुछ कहती है, पति पति को कुछ कहता है, आपस में तेरा मेरा कहता है। आती है आवाज चौगोर से दिखाई दी, पिता पुत्र से दुखी,
बाप बेटा से दुखी, बेटा बाप से दुखी, और बहु सास में भी नित्य होती हथापाई है, नित्य हथापाई। बहु सास में भी नहीं बनता, नरक भाव में नहीं बनता, फिर दिल में रहम कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है कि दिल में रहम रखो, दया का भाव रखो। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि जीवन का नक्शा बदल जाएगा और वह व्यक्ति सुखी और शांतिमय जीवन बिता करके संसार से विदा होगा। उसको कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। जीवन जीने की कला है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीने की कला है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। संसार के लोग याद करे कि अमुक व्यक्ति इंसान नहीं था, भगवान था, और हमारी जिंदगी ऐसी नहीं हो कि अमुक व्यक्ति इंसान नहीं था, शैतान था। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दूसरा, लेकिन नाम उसका काम बिगाड़ता था, इसलिए गांव वाले ने बिगाड़ानंद नाम रख दिया और सबका काम बिगाड़ता था। एक बार एक व्यक्ति के लड़के को देखने वाले लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने बोला बेटा ये 10 रुपया लो, बिगाड़ानंद जरूर आएगा। वो आगे तो दूर से उसके चरणों में रख करके 10 के नोट और चरण छू लेना, खुश होकर काम नहीं बिगाड़ेगा। और बिगाड़ानंद तो बिना बुलाए पहुंच ही गया, और पहुंचता है तो लड़की वालों के पास बैठा था, बातचीत हो रही थी, उठा और उसके चरणों में 10 की नोट रख करके नमस्कार कर दिया। बोला क्या गजब का आशीर्वाद देता है, ऐसा आशीर्वाद कभी देना भी नहीं किसी को। उसने कहा बेटा खुश रहो, तेरी मिर्गी छूट जाए। मिर्गी एक पेट की बीमारी होती है, आकस्मिक आ जाती है, आदमी मूर्छित तो गिर जाता है, मुंह से झाग भी निकलने लगता है। अब लड़की वाले सोचते इसको मिर्गी भी आती है, पेट की बीमारी है। खाए पिए और चलने को तैयार हो गए। तो लड़के के पिता ने बोला भाई साहब आप जिस काम के लिए आए तो बातचीत हो जाएगी। चले गए। जब बिगाड़ानंद का शरीर छूटने का हुआ तो उसने गांव के सरपंच, मुखिया और बड़े बुजुर्गों को, पटेलों को भी बुलाया। बोला कि देखो जी ये हमने इस मुख से काम बिगाड़ा है, और जब हमारा शरीर छूटे तो लकड़ी नुकीला करके मेरे मुख में ठोक देना, तो मुझे शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे सारे अपराध हम क्षमा करते हैं। बोले कि नहीं क्षमा से नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। बोला कि चलो भाई इसका अंतिम काम कर देना, इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। तो जब उसका शरीर छूटा तो पटेलों ने, सरपंचों ने इकट्ठा होकर के नुकीला लकड़ी का उसके मुख में खुटा ठोक करके कफन दफन करके ले जा रहे थे अस्पताल। संजोग था कि उस गांव के बगल में ही डकैती हुई थी और थानेदार 6 पुलिस लेकर के जीप से गश्त में जा रहा था। उसने देखा, आश्चर्य भरा, ऐसी तो अर्थी कभी देखा नहीं, ऐसा मुर्दा देखा नहीं जिसके मुख पर सिंगल खड़ा हो। और पुलिस तो वैसे संदेह होती है, उसने उतरवाया और बोला कि तुम लोग दिने दिन मार करके और ले जा रहे हो अस्पताल, सबको अरेस्ट करा लिया और पुलिस केस में गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़े जेल में बंद हो गए। तो आपस में बात करते हैं, धंधे बिगाड़ा नहीं, तूने जीते जीतो काम बिगाड़ा, लेकिन मरने के बाद भी जेल की रोटी खिलाया। तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल में हमेशा हर प्राणी के प्रति, चींटी से हस्ती के प्रति दिल में रहम रखो, दया का भाव रखो। हर आदमी अपने लिए दूसरे से दया चाहता है, इसलिए हमारा धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है कि हम दिल में दया रखें। हमने 5 बातें कही कि मन से निकालो भरम, आंख में रखो शर्म, वाणी को रखो नरम, और जेब को रखो गरम, और दिल में रखो रहम। इसको आप मनन चिंतन करिए। व्याख्या लंबी हो सकती है, लेकिन हमें भी जल्दीबाजी है, उसका व्यवस्था देखती है, और हमारे संचालक साहब के मन में होता साहब बंद कर देते तो आगे बढ़ाता। मैं अपने वाणी को ज्यादा विस्तृत न करते हुए विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।
जय। संत महापुरुषों की जय। भक्त समाज की जय।